हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ अजय एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि एवं साथ में जानेंगे कि अजय एकादशी का व्रत हम कब रख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि इस बार भी ऐसे ही भ्रम है कि अजय एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है। कहीं कहीं पर 29 तारीख की रखी जा रही है और कहीं कहीं पर 30 तारीख की रखी जा रही है। देखिए, मेरा मानना है आप जिस भी संप्रदाय से हैं आप उस हिसाब से अपना व्रत रख सकते हैं। हम लोग जो है 29 अगस्त की एकादशी का व्रत रख रहे हैं, क्योंकि 29 अगस्त की जो एकादशी है वह पूर्ण रूप से मान्य है, क्योंकि उदया तिथि में जो है इसका जो है आगमन भी हो रहा है और समापन भी हो रहा है। तो जैसे कि मैं आपको तिथि बता दूं, 29 अगस्त की रात, आप 29 अगस्त यानी 28 अगस्त की रात कह सकते हैं और 29 अगस्त की सुबह कह सकते हैं। 1:19 से जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 30 अगस्त की आप सुबह कह सकते हैं और 29 अगस्त की रात्रि मध्य मतलब रात्रि आप 1:37 पे जो है एकादशी तिथि का जो है समापन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 29 अगस्त की संपूर्ण एकादशी मानी गई है उदया तिथि के साथ। तो इसलिए हम लोग जो है उदया तिथि के हिसाब से अपना जो एकादशी का व्रत है हम 29 अगस्त को कर रहे हैं। अब आप देखिए, कहीं कहीं पे वैष्णव संप्रदाय में जैसे कि 30 अगस्त को भी व्रत रखा जा रहा है, आप उस हिसाब से अपना व्रत रख सकते हैं। तो इस तरह से अजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के साथ मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। मैं किस प्रकार से करती हूँ वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, अजय एकादशी का व्रत जो है बहुत ही महत्व रखता है। इसके महत्व के भी हम बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं पूजा विधि भी आपको दिखाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम हमने जैसे कि चौकी लगा ली है, दीप प्रज्वलित कर लिया है और आचमन वगैरह करके जो है मैं सबसे पहले गणेश जी की पूजा करती हूँ। और गणेश जी की पूजा करने के पश्चात जो है मैं अपने ठाकुर जी की पूजा करूँगी। एकादशी के देखिए कुछ नियम होते हैं। मैं हमेशा एकादशी के नियम आप लोगों के साथ बताती हूँ कि 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि को हमें जो है शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है, एक समय भूमि शयन करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्धता और पवित्रता के साथ अपना व्रत जो है पूर्ण करना होता है। इसके पश्चात एकादशी के दिन जो है हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, स्नान करते हैं। तत्पश्चात स्नान करने के बाद जो है हम मंदिर में आते हैं। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे, माता तुलसी जी के पास दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसके पश्चात हम सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे। और इसके पश्चात यदि आपने अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करके रखा है तो आप उनकी सेवा अर्चना करिए, उनका सुंदर स्नान श्रृंगार और विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना करें इस तरह से। और व्रत का संकल्प जरूर से लें। देखिए, कोई भी व्रत करें आप व्रत संकल्प जरूर से लें। तो इस प्रकार से देखिए, व्रत का संकल्प लेने के पश्चात फिर आप अपनी पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले हम यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी को जो है स्नान कराएंगे, साथ ही हमारे बाल गोपाल हैं, राधा रानी है और यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को भी विराजमान किया है। तो हमारे घर में जिनकी सेवा होती है हम सभी को इस तरह से स्नान कराएंगे, सुंदर श्रृंगार करेंगे। आप जिनकी सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल ठाकुर जी या आपके घर में श्रीहरि जी हैं तो उनकी भी पूजा आप इस तरह से कर सकते हैं। यदि आप फोटो की पूजा करते हैं तो आप फोटो पे भी इसी तरह से जल मतलब सींच के पुष्प के द्वारा आप पोंछ के उनकी पूजा कर सकते हैं। मैंने अपनी पूजा विधि सब आप लोग के साथ बताई है, आप उस हिसाब से अपनी पूजा कर सकते हैं। तो बस इस तरह से सुंदर दिव्य स्नान कराएंगे और विधि विधान के साथ अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। देखिए, अजय एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है इसे अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से हमारे सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है एवं हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। साथ में गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। और कहते हैं कि संतान के सुख के लिए यह व्रत रखा जाता है और संतान को कोई भी कष्ट नहीं मिलता है इस व्रत को करने से। इसकी अपरंपार महिमा है। तो इसलिए एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। यदि आपने कोई भी एकादशी व्रत नहीं किया है तो आप अजय एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इसे करने से आपकी जो है दरिद्रता, आपकी गरीबी, आपकी जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वो सब मजबूत होती है इस व्रत को रखने से। तो बस विधि विधान के साथ पंचामृत से या आप कच्चे गाय के दूध से प्रभु को सुंदर शंख से जो है इस तरह से स्नान कराएं और विधि विधान से आप पूजा अर्चन कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं जो है एकादशी का व्रत करती हूँ और अपनी पूजा करती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी आज की वीडियो ये पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो बस इस तरह से देखिए, विधि विधान के साथ हम अपने ठाकुर जी की पूजा अर्चना करेंगे और इनका सुंदर दिव्य स्नान श्रृंगार करेंगे। और इसी तरह से देखिए, थोड़ा सा समय नहीं होने की वजह से मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो पहले नहीं शेयर कर पा रही हूँ, अब कर रही हूँ कि यदि आप अभी तक ये पूजा नहीं किए हैं तो आप इस तरह से शाम को भी अपनी पूजा कर सकते हैं। अगले दिन यदि आप 30 तारीख की व्रत रख रहे हैं तो 30 तारीख को भी आप इसी प्रकार से ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं।
एकादशी का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से आप पूजा करें। इसके बाद मैं आपको पारण का भी समय बता देती हूँ। पारण आपको कब करना है, अगर आप 29 अगस्त को व्रत रख रहे हैं तो आपको अगले दिन जो है 30 अगस्त को सुबह सवेरे स्नान आदि करके पूजा पाठ करने के पश्चात आपको 7:49 से लेके 8:31 के बीच में आपको अपना जो है पारण करना है। समय ध्यान से रखिएगा कि 7:49 से 8:31 के बीच में आपको पारण कर लेना है, क्योंकि उससे पहले आप 7 बजे से पहले जो है 49 से पहले आपको पारण नहीं करना है। समय जो है हरिवासर समय का जब तिथि समाप्त हो जाती है उसके पश्चात हमें जो है व्रत का उपवास पारण करना चाहिए। इस प्रकार से जो है आप समय के हिसाब से अपना जो है पारण का समय देख सकते हैं। 30 अगस्त को यदि आप व्रत रख रहे हैं तो 30 अगस्त को आप जो है 8:00 से लेके जो है 10:33 तक आप अपना जो है व्रत जो है उसका पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको मैंने पारण का समय बता दिया। यहाँ पर देखिए मैंने पूजा अपनी कर ली है। पूजा मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से करनी है। सबसे पहले हमने जो है ठाकुर जी को सुंदर स्नान कराया जल से और श्रृंगार किया। इसके पश्चात यहाँ आरती की थाली रखी हुई है, आरती हमारी हो गई है। यहाँ देखिए शंख रखा है जिससे हमने प्रभु को स्नान कराया, उनकी भी पूजा करते हैं। दीपक यहाँ पर देखिए प्रज्वलित है, आप चाहें अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। फल का हमने भोग लगाया, दूध और फल का भोग लगाया है। साथ में यहाँ पर देखिए एकादशी महात्म्य और एकादशी की और इस प्रकार से जो है मैंने अपनी पूजा की है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको जो है दर्शन करा दूँ अपने गणेश जी के, जिनका कि सर्वप्रथम मैंने पूजा किया। सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखा करें। तत्पश्चात यहाँ पर अब मैं आपको अपने ठाकुर जी के जो है दर्शन करा दूँ किस प्रकार से हमने इनका स्नान श्रृंगार किया। यहाँ हमारे जो है ठाकुर जी विराजमान है, यहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण जी विराजमान गए। सबसे पहले इनके श्री चरण के दर्शन करें और बहुत ही सुंदर प्रभु का श्रृंगार हुआ है। और इस तरह से स्नान आदि कराने के पश्चात सुंदर प्रभु का इत्र सेवा दे के आप श्रृंगार करें और विधि विधान के साथ पुष्पों के द्वारा, फूलों के द्वारा आप अपने विधि के हिसाब से अपनी पूजा कर सकते हैं। बस इस तरह से बहुत ही सूक्ष्म रूप और सरल रूप से मैं आपको अपनी पूजा बताती हूँ जिस तरह से मैं करती हूँ। सो बस इस तरह से आपको अपनी पूजा करनी है। तो दर्शन बताइएगा आपको कैसा लगा हमारे लक्ष्मी नारायण जी का। और इस तरह से देखिए हमने अपने सभी ठाकुर जी को यहाँ स्नान श्रृंगार किया। यहाँ हमारी लाडली लाल जी विराजमान है और हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, तीनों बाल गोपाल। आज जो है एकादशी है और गुरुवार का दिन है, बहुत ही सुंदर। तो मैंने इस तरह से पीले रंग की पोशाक प्रभु को धारण करा दी है। तो इस तरह से भी आप अपनी पूजा कर सकते हैं। आज के दिन जो है पीली पोशाक जरूर से धारण करनी चाहिए, स्वयं भी पीली ही पोशाक पहन के आपको पूजा अर्चन करना चाहिए। तो बस इस तरह से जो है आप अपनी पूजा कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी आज की ये पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। पारण का समय मैंने आपको बता दिया है, पारण किस प्रकार से किया जाता है इस पर भी मैंने आप लोगों के साथ जो है डिटेल में वीडियो शेयर किया है। देखिए पारण हमें जब भी करना चाहिए कुछ हमें दान जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि दान का विशेष महत्व रखता है। अजय एकादशी के दिन दान पुण्य करने से आपको आपके घर में जो दरिद्रता है वो दूर होती है। आप जितना दान करते हैं उससे अधिक आपको मिलता है। तो इस प्रकार से आप दान जरूर से करें। और सबसे पहले आप जब अपनी पूजा करें तो आरती जरूर से करें। आरती करने के पश्चात ही हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसके पश्चात आसन के नीचे जल छोड़ के तब आप जो है प्रभु से क्षमा प्रार्थना मांगिए कि पूजा में जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा करें एवं दान का संकल्प लेके आप इस तरह से अगले दिन पारण के दिन जो है एक सीधा निकाल दें पंडित जी को देने के लिए, या अगर ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं कराते तो भी आप एक सीधा निकाल के जरूर से दान करें, कुछ दक्षिणा रख के। तो इस तरह से आप विधि विधान के साथ एकादशी का 3 दिन का नियम लेके पूजा पाठ करें तो एकादशी का जो है संपूर्ण फल आपको प्राप्त करे होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।